Hello students, good morning to all of you. Today we discuss future tense. First part of future tense, future indefinite, simple future. बेटा जैसे पास्ट और प्रेजेंट में हमने देखा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी कॉन्टिन्यूटी का ना पता चले, वो एक्शन कि वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हो या हो चुके हैं. इफ एन एक्शन इज गोइंग ऑन दैट देन वी यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड व्हेन एन एक्शन हैज़ बीन डन, जब एक एक्शन ख़त्म हो जाए, देयर वी यूज़ परफेक्ट टेंस. तो जब ये ना पता चले कि वो चल रहा है या ख़त्म हो गया है, तो वहाँ हम सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. तो फ्यूचर टेंस का हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. मीन्स टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन. एक फ्यूचर के एक्शन को शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस है. फॉर गिविंग सजेशन, जैसे मैं आपको कहूँ शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ, तो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ आपसे कि भी क्या मैं आपकी हेल्प दूँ. तो एक सजेशन देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. इंटेरोगेटिव बन गया है जब हम विल शैल को इससे पहले यूज़ करेंगे. तो फ्यूचर टेंस में आप देखेंगे बेटा विल और शैल का यूज़ हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे. अगर एक सिंपल नॉर्मल सेंटेंस है तो आई और वी का यूज़, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे. ही, शी, इट, दे, यू. सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज़ करेंगे. ये है बेटा एक सिंपल केस के अंदर. अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है और उस सिंपल सिचुएशन को शो करने के लिए हम इस तरह से इन मॉडल्स का यूज़ इन सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे. फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड शैल और बाकी सेकंड और थर्ड के साथ हम विल का यूज़ करेंगे. अगर मैं कह रही हूँ आपको बेटा आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू. तो इन दोनों सेंटेंस में इसमें बेटा आप देखेंगे कि इस विल और शैल की वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है. आई के साथ नॉर्मल सेंटेंस बनता है शैल, तो इट मीन्स ये फ्यूचर को शो कर रहा है, एक सिंपल फ्यूचर को बता रहा है आई शैल हेल्प यू, वो मैं तुम्हारी भविष्य में हेल्प करूँगी. अगर मैं कहूँ आई विल हेल्प यू, तो ये प्रॉमिस को शो कर रहा है बेटा. आई के साथ जैसे ही मैं केस चेंज कर दूँगी, केस चेंज का मतलब होता है बेटा आई और वी के साथ विल का अगर मैं यूज़ कर रही हूँ और ही शीट के साथ शैल का अगर यूज़ कर रही हूँ बेटा, तो वो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन या कुछ भी जो एक नॉर्मल सिचुएशन से अलग हो, उस चीज़ को ये शो करता है. आपको क्लियर होना चाहिए. अगर केस चेंज करें आई और वी के साथ, नॉर्मली हम शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन विल का अगर यूज़ होगा तो वो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन या कुछ भी अदर देन नॉर्मल सिचुएशन उसको रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो देयर मीन्स वो जाएगा, एक फ्यूचर की एक प्लानिंग को शो कर रहा है. आई विल गो देयर, तो ये अपने डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है कि वो जाएगा ही जाएगा. इट विल स्नो हियर, तो इट के साथ विल लगा, इट मीन्स सिंपल फ्यूचर है. ही शैल कॉल यू डेफिनेटली, तो यहाँ पर उसके इंटेंशन को श्योरिटी दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है आपको कि वो कॉल करेगा ही करेगा. एक तो आपको सिंपल फ्यूचर में आपको याद रखना है कि विल और शैल का हम यूज़ करते हैं. विल शैल के में हम करेंगे आई और वी के साथ शैल, और अदर देन प्रोनाउंस वी यूज़ विल. अगर केस चेंज कर दिया हमने तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन से कुछ अलग हो जाता है, हटके हो जाता है. वहाँ प्रॉमिस होगा, डिटर्मिनेशन होगा, इंटेंशन होगा या कुछ और होगा बेटा. तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ केस का चेंज करेंगे. यहाँ पर आप देखेंगे बेटा इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारा, अगर हमारा एसर्टिव सेंटेंस है तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बेटा ये मॉडल है तो मॉडल के बाद हमेशा क्या लगता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर इंटेरोगेटिव आपको बनाना है, ये मैंने आपको नेगेटिव बना दिया है, अभी हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे. इंटेरोगेटिव के लिए विल
और shall को हम आगे रखेंगे बेटा, और देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन इंटेरोगेटिव साइन। अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो हम करेंगे बेटा विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा। आई विल नॉट राइट अ लेटर। अभी ये देखो बेटा, ये सिंपल से अलग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आई के साथ विल कर दिया है मैंने, तो यहाँ वो प्रॉमिस शो कर रहा है, वो अपना इंटेंशन शो कर रहा है कि वो ऐसा करेगा ही, श्योरिटी दे रहा है वो। अगर मुझे नॉर्मल सिंपल सेंटेंस बनाना है तो मैं कहूँगी आई शैल राइट अ लेटर। नेगेटिव के लिए आई शैल नॉट राइट अ लेटर। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है बेटा तो शैल आई राइट अ लेटर। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो शैल आई नॉट राइट अ लेटर। In this way you can make your sentences and do practice of this and try to solve exercise based on simple future indefinite tense.